नैब ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में तफ्तीश का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। तफ्तीशी टीम ने जुबानी सवालों जवाब करने के साथ इमरान खान को एक सवालनामा भी दिया। गुज़िश्ता रोज अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार इमरान खान को पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में कायम अदालत में पेश किया गया। नैब ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। ताहम अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म का 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें नैब की तहवील में दे दिया। तोशाखाना केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तोशाखाना केस की समाअत पुलिस लाइन हेडक्वार्टर H11 के गेस्ट हाउस में हुई, जहां इमरान खान को पेश किया गया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए जाती हैसियत में तलब किया था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाक फौज की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से बयान में कहा गया कि 9 मई का दिन एक सयाह बाब की तरह याद रखा जाएगा। ISPR ने कहा कि किसी को भी अवाम को उकसाने और कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शरपसंद अनासिर अवामी जज्बात को अपने खुदगर्ज मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल करते हैं। फौज बशमूल तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, फौजी और रियासती तनसीबात और अमलाक पर किसी भी हमले की सूरत में शदीद रद्द अमल दिया जाएगा। पीटीआई ने सरकारी इमलाक पर हमले करके नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म किया। कौम से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख बड़ी तल्ख है। सियासी जमातों ने माजी की गलतियों से नहीं सीखा। सियासत में इंतकामी कार्रवाइयों का अच्छा अंजाम कभी नहीं निकला। वज़ीर आज़म का कहना था कि गुज़िश्ता 4 बरसों में मुकदमा नहीं, चेहरा देखा जाता है। देखा जाता था कि किसको जेल भिजवाना है, किसको नहीं। इमरान खान का 4 साला दौरे तारीख का स्याह तरीन दौर था। इमरान खान एक रोज ऐलान करते थे, दूसरे दिन गिरफ्तारी हो जाती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी कबीना के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। एलामिया के मुताबिक इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरा बरतानिया के हवाले से शुरका को आगाह करते हुए कहा कि बरतानिया का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। विफाकी कबीना ने मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान अमलाक को नुकसान पहुँचाए जाने की शदीद मज़म्मत की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं असद उमर और फवाद चौधरी और दीगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया। पुलिस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए 12 घंटे तक अदालत उस्मा के बाहर मौजूद रही। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका होगा किसी वकील को इस तरह गिरफ्तार किया जा रहा है।
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हंगामा आराई के इल्जाम में चेयरमैन PTI इमरान खान समेत मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ 7 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। PTI कारकुनों के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 7 मुकदमात का इंजराज किया था, जिनमें थाना सरवर रोड में दर्ज मुकदमे में इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत पर कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत 20 दफात लगाई गई हैं। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि 13 जमातों का एजेंडा सिर्फ एक शख्स को नाअहल करवाना और जेल में डालना है। कहा कि आप इमरान खान को खत्म करके ये समझते हैं कि इसकी सियासत खत्म हो जाएगी तो आपकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है। हुकूमत अपने पाँव पर खुद कलहारी मार रही है। आप एक शख्स को 10 बार नाअहल कर दो, आपसे वो खत्म नहीं हो रहा। उन्होंने अपने केसेस खत्म करने के लिए नैब को लंगरा लूला कर दिया है। इमरान खान का केस 10 दिन की मार नहीं है। इस्लामाबाद के तरनोल रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन का हमला तोड़ फोड़ के बाद इमारत को आग लगा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद PTI कारकुनों की जानिब से मुल्क भर में जलाओ घेराव और मुजाहिरे जारी। आग लगने की वजह से रेलवे स्टेशन का रिकॉर्ड, फर्नीचर और दीगर सामान जल गया। PTI कारकुनों की इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में दाखिल होने की भी कोशिश, पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से मुल्क के बेशतर शहरों में तालीमी इदारे और इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज भी बंद, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में PTI कारकुनान की जानिब से जमान पार्क की तरफ से जाने वाले रास्ते को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। डंडा बरादर फोर्स मौका पर मौजूद। मार रोड तक धर्मपुरा इंटरपास तक किनार रोड एक तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद। रास्ता बंद होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि नैब ने चेयरमैन PTI इमरान खान से अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में तफ्तीश का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। तफ्तीश टीम ने ज़ुबानी सवाल और जवाब करने के साथ इमरान खान को एक सवालनामा भी भरने के लिए दिया। इमरान खान पर अलकादिर ट्रस्ट केस में मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम। गुज़िश्ता रोज़ अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार इमरान खान को पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में कायम अदालत में पेश किया गया। नैब ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, ताहम अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म का 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए इन्हें नैब की तहवील में दे दिया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि नैब ने चेयरमैन PTI इमरान खान से अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस में तफ्तीश का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। तफ्तीशी टीम ने ज़ुबानी सवाल और जवाब करने के साथ इमरान खान को एक सवालनामा भी भरने के लिए दिया। इमरान खान पर अलकादी ट्रस्ट केस में मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम। गुज़िश्ता रोज़ अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार इमरान खान को पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में कायम अदालत में पेश किया गया। नैब ने 14 रोज़ी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, ताहम अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म का 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें नैब की तहवील में दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में PTI कारकुनान की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरे जारी। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में 2 रोज से जारी मुजाहिरे
और जलाओ घिराव में सरकारी इमलाक, एम्बुलेंसेज, पुलिस वैन, शहरियों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों तक को शदीद नुकसान पहुंचा है। हुकूमत की जानिब से नुकसान में पहुंचाने वालों के खिलाफ शदीद किस्म की कार्रवाई जारी करने का ऐलान। इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुनान की जानिब से मुजाहरीन का सिलसिला जारी है। मुश्तइल अफराद की जानिब से वक्फे से गाड़ियों पर पथराव किया जा रहा है। पंजाब के शहर फैसलाबाद में भी इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। मुश्तइल मुजाहरीन ने थाना गुलाम मोहम्मदाबाद की इमारत में घुसने की कोशिश की। चौक गुलाम मोहम्मदाबाद मैदान जंग बन गया। पुलिस ने मुजाहरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की, जबकि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेंजर्स को तलब किया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान 7 अफराद जाँ बहक और 104 से जायद जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुजाहिरों के दौरान पेशावर में 4, कोहाट में 2 और दीर में 1 शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि 2 दिनों के मुजाहिरों में मजमूई तौर पर 104 अफराद जख्मी हुए, जिनमें SP और SHO रैंक के 4 अफसरान व अहलकार समेत 36 जख्मी हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस 296 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको एक बार फिर बताएं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान 7 अफराद जाँ बहक और 104 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुजाहिरों के दौरान पेशावर में 4, कोहाट में 2 और दीर में 1 शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि 2 दिनों के मुजाहिरों में मजमूई तौर पर 104 अफराद जख्मी हुए। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग। फवाद चौधरी और असद उमर के बाद वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान हाउस से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने बुध की दोपहर भी शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। इस खबर से आपको आगाह करें कि हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। फवाद चौधरी और असद उमर के बाद वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में होने वाले एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात पर पाक फ़ौज की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पाक फ़ौज के शोबाए ताल्लुकात आमा की जानिब से बयान में कहा गया कि 9 मई का दिन एक सयाह बाब की तरह याद रखा जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नैब के इलामी के मुताबिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के फौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से पाक फौज के इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फौज के खिलाफ नारेबाजी करवाई गई। ISPR ने कहा कि किसी को भी अवाम को उकसाने और कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शरपसंद अनासिर अवामी जज्बात को अपने खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल करते हैं। फौज बशमूल तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, फौजी और रियासती तनसीबात और इमलाक पर किसी भी हमले की सूरत में शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी इसी टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पीटीआई ने सरकारी इमलाक पर हमले के नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म किया। कौम से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख बड़ी तल्ख है। सियासी जमातों ने माजी की गलतियों से नहीं सीखा। सियासत में इंतकामी कार्रवाइयों का अच्छा अंजाम कभी नहीं निकला। कहा कि गुज़िश्ता 4 बरसों में मुकदमा नहीं, चेहरा देखा जाता था किसको जेल भिजवाना है किसको नहीं। इमरान खान का 4 साला दौर तारीख का सयाह तरीन दौर था। इमरान खान एक रोज़ ऐलान करते थे, दूसरे दिन गिरफ्तारी हो जाती थी। उन्होंने कहा कि पुराने नैब कानून के तहत 90 दिन के लिए उठा लिया जाता था। जालिमाना नैब कानून में हमने तरामीम करा कर रिमांड की मुद्दत 15 रोज़ कर दी। हम आज भी नैब की पेशियां भुगत रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। एलामिया के मुताबिक इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरा बरतानिया के हवाले से शुरका को आगाह करते हुए कहा कि बरतानिया का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। किंग चार्ल्स स्वयं को उनकी ताजपोशी पर पाकिस्तानी अवाम की नेक ख्वाहिशात पहुँचाई। विफाकी काबीना ने मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान इमलाक को नुकसान पहुँचाए जाने की शदीद मजम्मत की और इसके खिलाफ करारदाद भी मंजूर की। पुलिस कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों, इंतजामिया और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। इजलास में वजारत दाखिला की सिफारिश पर आइन के आर्टिकल 245 के तहत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में फौज की तैनाती की मंजूरी दी गई। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को GB हाउस में नजर बंद कर दिया गया। जराये के मुताबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को नुक्से आमा की सूरत हाल के पेश नजर GB हाउस में नजर बंद किया गया है, जहां रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी GB हाउस के बाहर तैनात कर दी गई। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि वज़ीर दाखिला GB शमसलून, वज़ीर कानून सुहेल अब्बास और दीगर काबीना अरकान भी वज़ीर आला के हमरा है। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को GB हाउस में नज़रबंद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को नुक्से आमा के सूरत हाल के पेश नज़र GB हाउस में नज़रबंद किया गया है, जहां रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी GB हाउस के बाहर तैनात कर दी गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम कभी सियासतदान की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं मनाते। सियासतदान की गिरफ्तारी से पूरी सियासत का नुकसान होता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिन पाकिस्तान की तारीख के सयाह दिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू दिन से नैब के खिलाफ है, जबकि तहरीक इंसाफ नैब का दिफा करते आ रही है। खान साहब ने मुहिम शुरू करवाई कि नैब को बचाएं। उन्होंने कहा कि हमने मियां साहब की हुकूमत में भी कहा था कि नैब को बंद किया जाए, हमारी बात नहीं मानी गई। आज हमारे तहादी हमारे मौक़िफ़ पर आ गए हैं। हम सबका मुतालबा था कि नैब रिफॉर्म्स की जाएं, हम नैब रिफॉर्मर्स लेकर आए। अब 90 रोज के बजाय 14 रोज नैब की कैद में रह सकते हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम कभी सियासतदान की गिरफ्तारी पर खुश नहीं थे। सियासतदान की गिरफ्तारी से पूरी सियासत का नुकसान होता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिन पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन दिन है। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब की अबूरी जमानत 25 मई तक मंजूर कर ली। तरक्याती मंसूबों में करोड़ों रुपए की करप्शन के केस में एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा ने जमानतों पर समाअत की। परवेज इलाही के वकील ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की। एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही की अबूरी जमानत 25 मई तक मंजूर कर ली है। खबर से आगाह करें कि एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब की अबूरी जमानत 25 मई तक मंजूर कर ली है। तरक्याती मनसूबों में करोड़ों रुपए की करप्शन के केस में एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा ने जमानतों पर समाअत की। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि 13 जमातों का एजेंडा सिर्फ एक शख्स को नाअहल करवाना और जेल में डालना है। सरबराह अवाम मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का निजी TV से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आप इमरान खान को ख़त्म करके ये समझते हैं कि इसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, तो ये आपकी अकल पर पर्दा है।
हुकूमत अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारेगी। आप एक शख्स को 10 बार नाअहल कर दो, आपसे वो ख़त्म नहीं हो रहा। उन्होंने अपने केसेस खत्म करने के लिए नैब को लंगड़ा लूला कर दिया है। इमरान खान का केस 10 दिन की मार नहीं है। उन्होंने कहा, झूठे लोग बड़ी जगहों पर आ गए हैं। लोग इस नाअहल, नालायक और निकम्मी हुकूमत से तंग हैं। आप डिलीवर नहीं कर सकते। आपने एक शख्स को पकड़ना था। इन 13 जमातों ने जो कुछ सोचा था उसका सारा फायदा इमरान खान को चला गया। सारा इस्लामाबाद सील हो चुका है। दुनिया भर की एजेंसियां क्या से क्या खबर दे रही हैं। इस 27 किलोमीटर की हुकूमत में 3 थाने जल गए हैं। सिर्फ लाहौर में 10 आदमी मर गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि अलकादी ट्रस्ट एक मुकद्दस नाम है। अलकादी ट्रस्ट करप्शन का पैसा छुपाने के लिए बनाई गई थी। अपने एक बयान में रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा कि रियासत मदीना के नाम पर सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। अलकादी ट्रस्ट के नाम पर आप अपनी चोरी छुपाना चाहते हैं। जब आपसे जवाब मांगा गया तो आपने पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी। उन्होंने कहा कि कानून आप पर हाथ डालेगा। आपके साथी अदालतों के पीछे छुप रहे हैं। जलाओ घेराव के सबूत पूरी दुनिया ने देख लिए हैं। यह सियासी जमात नहीं। इस पर अगर पाबंदी ना लगी तो फिर ये आगे क्या करेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों को कानून के मुताबिक डील करना होगा। इस तरह की जमात की पाकिस्तान में कोई जगह मौजूद नहीं है। आपको बताएं कि अलकादी ट्रस्ट करप्शन का पैसा छुपाने के लिए बनाई गई, ऐसा कहना था विफाकी वजीर साबिका रहनमा तलाल चौधरी का। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रस्ट का पैसा सारा करप्शन छुपाने के लिए अलकादिर को यूनिवर्सिटी को बनाया गया। जैकबाबाद में इमरान खान समेत मरकजी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ कारकुनों का एहतजाज। डीसी चौक पर एहतजाजी धरना दिया। धरने के बायस रोड के दोनों तरफ ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। मुजाहिरीन ने विफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि विफाकी हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। विफाकी हुकूमत ने मुल्क में जंगल का कानून कायम कर रखा है। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि जैकबाबाद में इमरान खान समेत मरकजी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ कारकुनों का एहतजाज। डीसी चौक पर एहतजाजी धरना दिया गया। धरने के बायस रोड के दोनों इतराफ ट्रैफिक ब्लॉक हो गए। मुजाहिरीन ने विफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि विफाकी हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। विफाकी हुकूमत ने मुल्क में जंगल का कानून कायम कर रखा है। और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से मुल्क के बेशतर शहरों में तालीमी इदारे और इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज भी बंद, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर में पीटीआई कारकुनान की जानिब से जमान पार्क की तरफ से जाने वाले रास्ते को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। डंडा बरदार फोर्स मौके पर मौजूद और रास्ते बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। माल रोड ता धर्मपुरा अंडरपास तक केनाल रोड एक तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद। रास्ता बंद होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। आपको बताएं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से मुल्क के बेशतर शहरों में तालीमी इदारे और इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज भी बंद, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। लाहौर में पीटीआई कारकुनान की जानिब से जमान पार्क की तरफ जाने वाले रास्ते को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। डंडा बरदार फोर्स मौके पर मौजूद, रास्ते बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। माल रोड तक धर्मपुरा अंडरपास तक केनाल रोड एक तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद। रास्ता बंद होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब भर में इंटरनेट सर्विस बंद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाकी हुकूमत और पीटीआई समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब भर में इंटरनेट सर्विस बंद करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार सलमान अबूजर न्यासी अदालत के रूबरू पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीका एक्ट 2016 के सेक्शन 37 के तहत इंटरनेट पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती।
हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर सर्विस मुअत्तल कर दी है। हुकूमत किसी शिकायत पर मुतल्लिका मवाद हटा सकती है, सर्विस मुअत्तल नहीं कर सकती। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि जैसे हालात पैदा हुए हैं पहले कभी नहीं हुए थे। अफवाहें फैलने से रोकने के लिए सर्विस बंद की गई है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब भर में इंटरनेट सर्विस बंद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और PTI समेत दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब भर में इंटरनेट सर्विस बंद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार सलमान अबूजर नियाजी अदालत के रूबरू पेश हुए, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PK एक्ट 2016 के सेक्शन 37 के तहत इंटरनेट पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं। हुकूमत किसी शिकायत पर मुतल्लिका मवाद हटा सकती है, सर्विस मुअत्तल को नहीं की जा सकती। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि जैसे हालात पैदा हुए हैं पहले कभी नहीं हुए थे। अफवाहें फैलने से रोकने के लिए सर्विस को बंद किया गया है। विफाकी दारा हुकूमत इस्लामाबाद के तन्नौर रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन ने हमला किया और तोड़ फोड़ के बाद इमारत को आग लगा दी। साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद PTI कारकुनों की जानिब से मुल्क भर में जलाओ गिराव और मुजाहरे जारी हैं। PTI मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद के तन्नौर रेलवे स्टेशन पर हमला किया और फिर इमारत को आग लगा दी। आग लगने की वजह से रेलवे स्टेशन का रिकॉर्ड, फर्नीचर और दीगर सामान जल गया। PTI कारकुनों ने इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में दाखिल होने की भी कोशिश की। पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, जबकि श्रीनगर हाईवे पर PTI के डंडा बरदार कारकुनान और पुलिस आमने सामने आए, जिसके नतीजे में SHO थाना संगजानी जख्मी हो गए और उनके सर पर चोटें भी आई। खबर से आपको आगाह करें कि विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के तरनौल रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन ने हमला किया और तोड़ फोड़ के बाद इमारत को आग लगा दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद PTI कारकुनों की जानिब से मुल्क भर में जलाओ गिराव और मुजाहिरे जारी हैं। PTI मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद के तरनौल रेलवे स्टेशन पर हमला किया और फिर इमारत को आग लगा दी। आग लगने की वजह से रेलवे स्टेशन का रिकॉर्ड, फर्नीचर और दीगर सामान जल गया। PTI कारकुनों ने इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में दाखिल होने की भी कोशिश की। पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, जबकि श्रीनगर हाईवे पर PTI के डंडा बरदार कारकुन और पुलिस आमने सामने आए, जिसके नतीजे में SHO थाना संगजानी जख्मी हो गए और उनके सर पर चोटें आई। अब बात करें अमेरिकी डॉलर की, तो अमेरिकी डॉलर की तारीखी उड़ान का सिलसिला आज भी जारी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपया इंतहाई नाकदरी का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 78 पैसे महंगा होने के बाद 291 रुपए का हो गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 290 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 383 पॉइंट्स के इजाफे से 41,458 पर आ गया है। आपको बताएं कि अमेरिकी डॉलर की तारीखी उड़ान का सिलसिला आज भी जारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपया इंतहाई नाकदरी का शिकार है। इंटरबैंक में डॉलर आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 78 पैसे महंगा होने के बाद 291 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 290 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ था। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर में असलहे की नुमाइश, MS के बेटे मूसा की सरेआम शराब नोशी, मरीजों में खौफो हिरास फैल गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस से गायब, रेस्ट रूम में चेन स्मोकिंग के मजे करने लगे। लैब का अमला भी दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ। जाली एंट्रियों से रोजाना की बुनियाद पर इंसुलिन गायब करने का इंकशाफ हुआ है। इंतजामिया की अदम तवज्जो से मरीज इलाज के लिए खवार होने लगे। अस्पताल में मोटरसाइकिल स्टैंड पर ओवर चार्जिंग का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर MSDHQ अस्पताल कैप्टन डॉक्टर असद अकरम मौजूद हैं। जी डॉक्टर असद, इन इल्जामात पर आपका क्या मौक़िफ़ है, बताइएगा। सबसे पहले आप कौन से इल्जाम पे मेरा मौक़िफ़ लेना चाहेंगे? डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ओवर चार्जिंग हो रही है मोटरसाइकिल स्टैंड के ऊपर, इंसुलिन गायब की जा रही है, तो आप बताइएगा कि ये क्या सिलसिला जारी है DHQ अस्पताल में और आपका क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल है?
देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अभी यहाँ रिसेंटली आया हूँ, मुझे अभी 2 महीने तकरीबन होने वाले हैं। और ये जो ठेका जो है ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे चल रहा है, और मैंने आके जो नोट किया है कि एक तो ओवर चार्जिंग की मेरे पास आ रही हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं। दूसरा, इनकी जो हॉस्पिटल के अंदर जो पार्किंग है वो ये लोग कंट्रोल नहीं कर रहे। एक दो दफा इनके ठेकेदार को मैंने बुलाया, मैंने कहा भाई ये अंदर पार्किंग क्यों हो रही है, आप लोग सही तरीके से क्यों नहीं लगाते। तो वो आगे से उनका जो मौकफ था वो ये था कि सर लोग हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। मैंने कहा बदतमीजी का तो कोई जवाब नहीं है। आप एक कोई जगह एलोकेट करें, उसमें आप अपने लगवाएं मोटरसाइकिल। उनको 2-3 चांस मैंने दिए, लेकिन वो चूंकि बाज नहीं आ रहे, और इनमें से जो ज्यादातर जो एम्प्लॉयज हैं जो उन्होंने लगाए हुए हैं, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई। इसके लिए मैंने इनको बार बार कहा है कि इनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, वो नहीं करा रहे। तो आज मैंने इनको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया, एंड होपफुली इनसे अब जल्दी अवाम की जान छूट जाएगी, ओवर चार्जिंग खत्म हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपके बेटे के ऊपर भी इल्जाम आयद किया गया है कि वो असलहे की सरेआम नुमाइश की है, जिससे मरीजों में काफी खौफ व हरास फैल गया है। तो इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? असले की नुमाइश बिल्कुल गलत बात है। ये एक मेरे पास एक राइफल का कवर है, पुराना पड़ा हुआ है, वो फटा हुआ था। अब चूंकि मेरे पास, मैं एमएस हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ एमएस की रिहाइश नहीं है मेरे पास यहाँ पे। जी। मैं अपने ऑफिस के साथ ही वाले कमरे में मैंने टेम्परेरी रिहाइश रखी हुई है। तो जब भी मैंने निकलना होता है बाहर, मैं मतलब हॉस्पिटल के अंदर ही घूम फिर रहा होता हूँ। अब ये एक राइफल का कवर था मेरे पास, ये नीचे से फटा हुआ था। बेटा मेरा आया, मैंने उससे कहा, मैं कहा बेटे ये इसको ले जाओ बाहर जाके, इसकी जाके सिलाई करा के ले आओ। तो वो उस कवर को नीचे लेके जा रहा है, और किसी शरारती इंसान ने उसकी वीडियो बना दी है, और वो जनाब उसको वायरल कर दिया गया। और मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं। आप फर्स्ट लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि ये असल किस्सा क्या है। जी। तो कोई उसमें वेपन नहीं है, कोई उसमें हथियार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खाली कवर लेके बच्चा जा रहा है, और उसकी वीडियो बना के इस तरीके से पेश की गई है जैसे कि वो मतलब दहशत की अलामत बन गया, कोई खौफ और हरास फैल गया। किसी को कोई कानो कान खबर नहीं है इस चीज की। बस ये जो इन्होंने वीडियो बनाई है और वायरल कर दी है। जी बिल्कुल, ये इल्जाम लगाया गया है कि आपका बेटा जो है वो असलहा सरेआम लेकर फिरता रहा है, अस्पताल में शराब नोशी भी आम है, और अमले को तशद्दुद का निशाना और उनको हिरासत किया गया है। तो इस पर क्या आपका मौक़िफ़ है? ऐसा क्यों इतने इल्जामात एक साथ ही? दूसरी जानिब मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस से गायब है, रेस्ट रूम में चेन स्मोकिंग के लोग मजे कर रहे हैं। तो इतने इल्जाम एक साथ, आपका क्या मौक़िफ़ होगा इसके ऊपर? देखिए जी, जहां तक शराब नोशी का ताल्लुक है, तो अगर कोई समझता है कि मैं शराब पीता हूं, तो भाई आके मेरा टेस्ट करा ले आके। हम तो लोगों के करते हैं टेस्ट, मेरा आके करा ले आके। जी। दूसरा, रेस्ट रूम मेरे पास कोई नहीं है, मेरी ये रिहाइश है अंदर। अब अपने इंसान अपने कमरे में बैठ के सिगरेट पी लेता है। जी। मैं अपने कमरे में हूँ, अपनी रिहाइश पे हूँ, मैं सिगरेट पीऊं या पानी पीऊं या रूह अफ़ज़ा पीऊं, मतलब दैट इज माय पर्सनल थिंग। जी। और ये कहना कि मैं अपने ऑफिस में नहीं होता, मैं तो 24 आवर्स अपने ऑफिस में होता हूँ, ये तो इंतहाई गलत किस्म का इल्जाम है। क्योंकि मेरा जो कमरा है वो मेरे ऑफिस के साथ वाला कमरा है, तो रात के 3 बजे भी मैं अपने ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ। जी। ये तो बड़ी गलत बात है। और जो जहां तक वो मसला आपने बताया कि बेटा असला लेके फिर, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने आपको बता दिया कि असल बात है क्या। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये भी बताना आया कि जालिया एंट्रियां की जा रही हैं और इंसुलिन को भी गायब किया जा रहा है। जी हाँ, ये चीजें तो काफी अरसे से हो रही हैं, और इन सब को मैं चूंकि काबू में करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये सारा रिएक्शन जो है ये आ रहा है। यहाँ पे आपको पता है कि, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता, लेकिन मेरे आने से पहले यहाँ पे एमएलसीज में, मेडिकल लीगल्स में बहुत हेर फेर हो रही थी, जिसमें कुछ अंदर के लोग थे, कुछ बाहर के लोग थे। अब जब इनको हाथ डालना शुरू किया, तो ये उनका ये आगे से रिएक्शन आ रहा है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इल्जाम तो आप किसी पे भी लगा सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जी ये शराबी है, कबाबी है। इल्जाम लगाने में तो किसी का कोई नुकसान नहीं होता,
सिर्फ मुझे अपने आप को अब डिफेंड करना पड़ रहा है कि नहीं, मैं शराब नहीं पीता, मेरा बेटा हथियार लेके नहीं फिरता, मैं सारा दिन अपने कमरे में अपने रेस्ट रूम में घुसा नहीं रहता, मैं तो ऑफिस में होता हूँ। ऐसी कोई कंप्लेंट कोई मुझे ला के दे दे कि वो मेरे ऑफिस में आया हो और मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं कमरे में सो रहा हूँ, या मैं तो सारा दिन अपने ऑफिस में होता हूँ। शाम 6, 7, 8 बजे जब भी आप आएंगे, आप मुझे यहाँ जी। पाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एमएस डॉक्टर असद अकरम मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर। उन्होंने अपने ऊपर तमाम इल्ज़ामात को रद्द किया और कहा कि पहले किसी भी चीज़ पर तहकीकात ठीक से करें और फिर किसी पर इल्ज़ामात आयद करें। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर मुल्क में पहली मरतबा गूंगे बहरे अफराद के लिए गाड़ियों मोटरसाइकिलों के खसूसी निशानदही स्टिकर्स जारी कर दिए गए। रावलपिंडी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ने स्टिकर्स का इजरा किया। गूंगे बहरे अफराद की गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर मखसूस स्टिकर्स के जरिए निशानदही हो सकेगी। निजी एनजीओ के ताउन से ख्वाजा सराओं के लिए भी बाइज़्ज़त रोजगार के मौके का इंतजाम किया गया। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का कमजोर व महरूम तबकात की मदद के लिए एक और ऐसा इकदाम। गूंगे बहरे अफराद को सड़क पर दरपेश मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान भर में पहली काविश करता है। हमें नहीं पता था कि ऑन रोड इन बच्चों को इस मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ऑन रोड ये बाइक्स तो लेके आ रहे हैं, लेकिन ये जो इनको प्रॉब्लम थी, ये बिल्कुल जब आप लोगों ने बताया था कि कैसी प्रॉब्लम थी जिसका एड्रेसल बहुत जरूरी था। जब हमने ये तहफ़्फ़ुज़ के प्लेटफॉर्म से पुट फॉरवर्ड किया अपने सीपीओ साहब, तो उन्होंने उस पर फौरी ये कहा कि उन्होंने सीपीओ साहब को कहा कि इस पे जो जब इनका लाइसेंस का ताल्लुक तो अभी हम कर रहे हैं वो एक स्टेप अहेड है। इससे पहले इनकी आसानी के लिए ये तो काम हो सकता है कि हम जो ऑन रोड दूसरी पब्लिक है उनको ये पता लग जाए कि वो सुनने और बोलने की सलाहियत नहीं रखता, वो उस सलाहियत से महरूम है, तो उसको जो जितना हम अभी फैसिलिटेट उनको कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप हमने उनकी फैसिलिटेशन के स्टिकर की सूरत में ले लिया है। निजी एनजीओ के तामुन पर तहफ़्फ़ुज़ के प्लेटफार्म से रावलपिंडी पुलिस अब तक कई ट्रांसजेंडर को गदागरी से हटाकर दीगर रोजगार के जराए हासिल करने में मामनत हासिल कर चुकी है। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जो आईजी पंजाब का एक इनिशिएटिव है, उसके ऊपर हम दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसका समर हमें ये मिला है कि आज हमने 14 ट्रांसजेंडर्स बाइज़्ज़त तौर पे अपने लिए रोज़गार कमा सकते हैं। इसी तरह हमने 30 बच्चों को डे बाय डे जो एक हमारी और एनजीओ है उसमें हमने उनको प्राइमरी की जो बेसिक फैसिलिटीज़ एजुकेशन की वो प्रोवाइड की हैं। 98 चिल्ड्रन ऐसे जो कि हमें थ्रू आउट पिंडी मिले, जो कि आपको रोड साइड पे मिले, उनको हमने वहाँ से लेके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में उनकी एडमिशन करवाया है। इसी ट्रांसजेंडर्स ने आईजी पंजाब का शुक्रिया अदा किया और तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की खिदमात को सराहते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेरा नाम मलाइका है और मैं दरीचा में एज ए फील्ड सुपरवाइज़र जॉब कर रही हूँ और हमारे आईजी पंजाब साहब का बहुत शुक्रिया, सीपीओ रावलपिंडी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाया। मैं बात कर रही हूँ माहम शहजादी रावलपिंडी से। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की, लहर मिर्ज़ा साहब की, जिन्होंने मुझे एक अच्छी रोज़गार दिलवाई दरीचा में, और मैं दरीचा में बहुत अच्छे पैकेज के साथ एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी हूँ। बहुत अच्छी। इस मौका पर सीपीओ सैयद खालिद महमूद हमदानी का कहना था कि ट्रांसजेंडर्स, गूंगे बहरे अफराद, स्पेशल अफराद, लावारिस बच्चों समेत तमाम कमज़ोर तबकात को एक छत तले तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी अवलिन तरजीहात में है। नुमान चौधरी, KN न्यूज़, रावलपिंडी। हाईवे सब डिवीजन चूनिया में एसडीओ समेत अमला गायब, घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने का इंकशाफ। ऑफिस चौकीदार के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। सब डिवीजन में लाखों रुपए मालियत की भारी मशीनरी स्क्रैप में तब्दील होने लगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। हाईवे सब डिवीजन चूनिया के ऑफिस का मुकम्मल अमला गायब, अरसा दराज से घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने का इंकशाफ। दफ्तर का मुकम्मल चार्ज एक चौकीदार के हवाले। नाम क्या आपका? हफीज। हफीज साहब, ये बताइएगा कि एसडीओ साहब अपने ऑफिस से गायब क्यों रहते हैं?
ये हम क्या कर सकते ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ आप इधर होते हैं वो नहीं होते। ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ आप इधर होते हैं वो ਉਹਨਾਂ ਦੇ नहीं ਬਾਰੇ होते। ਕੁਝ इस नहीं कह बात को सकते मानते हैं ना कि आप होते हैं वो नहीं होते। आप दो दफा आए हैं हाँ, आप इधर होते हैं वो नहीं हाँ होते। तो वो मतलब कभी आते जी बिल्कुल, ये हफीज साहब यहाँ पे तस्लीम कर रहे हैं इस बात को कि हमने जब भी विजिट किया ये हफीज साहब यहाँ पर मौजूद रहे हैं और हमें ये मालूम हुआ कि ये यहाँ के चौकीदार हैं। तो एक चौकीदार अगर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है तो एक एसडीओ का भी ये फर्ज है, वो सरकार से अवाम के टैक्स से तनख्वाहें लेता है तो उसका ये फर्ज है कि उसको जो जिम्मेदारी इस ऑफिस में सौंपी गई है उसको वो पूरा करे। लाखों मालियत की भारी मशीनरी अमले की अदम हाजिरी और अदम तवज्जो के बायस स्क्रैप में तब्दील डिफॉल्ट के करीब वतन अजीज में एसडीओ हाईवे सब डिवीजन चूनिया समेत दीगर अमले का घर बैठे तनख्वाहें वसूल करना इंतहाई अफसोसनाक और बायस शर्म है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस के साथ अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि चिनौट में आतिशबाजी सामान तैयार करने वाले घर में धमाका, मां बेटे समेत झुलसकर जाँ बहक हो गए। दूसरे बेटे की हालत तशवीशनाक। थाना सिटी के इलाका टब्बा कमान गिरा में आतिशबाजी का सामान तैयार करते हुए धमाका हो गया, जिससे घर में आग लग गई। आग लगने से घर में मौजूद कैसर, अहमद, इमरान और इनकी वालिदा झुलस गए। इन्हें तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां जख्मों की ताब ना लाते हुए शहनाज और उसका बेटा इमरान चल बसे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद तैयब से। जी तैयब, अपडेट कीजिए। जी, गुज़िश्ता शाम थाना सिटी के इलाके टिब्बा कमंगना पर आतिशबाजी का सामान बनाने वाली शनाज बीबी नामी खातून के घर अचानक धमाका हुआ और इलाके में खौफ और हिरास फैल गया था। धमाके के बायस शनाज बीबी के घर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और घर में मौजूद शनाज बीबी, इसके दो बेटे कैसर और इमरान भी आग में झुलस गए। रेस्क्यू अहल इलाका ने आग पर काबू पाया। रेस्क्यू अमला ने जख्मी शनाज और इसके दो बेटे कैसर और इमरान को DHQ अस्पताल पहुंचाया। यहाँ इनकी हालत नाजुक होने पर फैसलाबाद पहुंचा दिया गया। फैसलाबाद एलाइड अस्पताल पहुंचकर इमरान और शनाज दम तोड़ गए, जबकि कैसर की हालत ताहाल इंतहाई नाजुक बयान की जा रही है। पुलिस ने आतिशबाजी का सामान बनाने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जी ठीक है तैयब, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि सादिकाबाद के इलाके कच्चे में ऑपरेशन 33वें रोज में दाखिल। पुलिस की पेशकदमी, कई इलाकों पर कंट्रोल, कारोबार, जिंदगी बहाल होने लगा। तर्जमान पुलिस के मुताबिक IG उस्मान अनवर की जेर क़यादत ग्रैंड ऑपरेशन में अक्सरती इलाकों से जराइम पेशा अनासिर की अमलदारी खत्म करके रियासत और कानून की रिट कायम कर दी गई है। पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के दर्जनों ठिकाने मस्मार करने की बात नजर आतिश भी कर दिए हैं। DPO रिजवान उमर गोंदल का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के पास कच्चे से भाग जाने या अपने अंजाम को पहुंचने के सिवा कोई चारा नहीं है। आपको अपडेट करें कि सादिकाबाद के इलाके कच्चे में ऑपरेशन 33वें रोज में दाखिल। पुलिस की पेशकदमी, कई इलाकों पर कंट्रोल, कारोबारी जिंदगी बहाल होने लगी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक IG उस्मान अनवर की जेर क़यादत ग्रैंड ऑपरेशन में अक्सरियत इलाकों से जराइम पेशा अनासिर की अमलदारी ख़त्म करके रियासत और कानून की रिट कायम कर दी गई है। इस पर हमें अली मेरानी अपडेट करेंगे। जी अली मेरानी, बताइएगा। जी, IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की क़यादत में शुरू होने वाला कच्चा ग्रैंड ऑपरेशन 33वें दिन में दाखिल हो गया है। सादिकाबाद पुलिस ने कराची तक के अक्सरियती इलाकों से जराइम पेशा अनासिर की अमलदारी खत्म करके रियासत और कानून की रेट कायम कर दी। सादिकाबाद पुलिस के मुकाबले में खतरनाक कच्चे क्रिमिनल्स के मुख्तलिफ गरबा खुफिया ठिकाने कमीन गाहों से बेदखल होते हुए राह फरार अख्तियार कर गए। पुलिस ने कच्चे क्रिमिनल्स के दर्जनों ठिकाने कमीन गाहें मस्मार, नजर आतश कर दी, जमीन बोझ कर दी। कच्चा क्रिमिनल्स की गिरफ्तारियों, हलाकतों और
सरेंडर होने से जराइम पेशा अनासर के जत्थे बिखर कर रह गए। पुलिस ने दरियाए सिंध के पानियों बीचों बीच जजीरा नुमा कच्चा रजवानी के डाकू काबिल सखानी और करिंदों की तामीराती एरिया और असले का बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया। पुलिस के मुकाबले में कच्चा क्रिमिनल्स की जजीरा नुमा कच्चा रजवानी में मजम्मत मौजूद है। पुलिस के हिकमत अमली के तहत कच्चा रजवानी के क्रिमिनल्स को घेरते हुए फायरिंग के तबादले से एंगेज किए हुए हैं। पुलिस कच्चा रजवानी के बड़े इलाके और पानी के दरमियान होने के बावजूद क्रिमिनल्स पर भारी हथियारों से फायरिंग करके कार्रवाइयां भी जारी रखे हुए हैं। कच्चे में पुलिस ऑपरेशन से आवाम के सर से कुछ क्रिमिनल्स के खौफ के दिल बादल छटने हैं। कच्चे में पुलिस की भरपूर कुव्वत से मौजूदगी अवाम में एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर रही है। जी बहुत शुक्रिया अली इमरानी तफसीलात से आगाह करने के लिए। नारंग मंडी में इमरान खान की गिरफ्तारी पर पीटीआई ने एहतजाज किया। उम्मीदवार एमपीए साबिक मामून खसूसी चौधरी इफ्तिखार अहमद भुट्टर की क़यादत में मुजाहिरा रोड ब्लॉक भी कर दी गई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। आपको आगाह करें कि नारंग मंडी में इमरान खान की गिरफ्तारी पर पीटीआई ने एहतजाज किया। उम्मीदवार एमपीए साबिक मामून खसूसी चौधरी इफ्तिखार अहमद भुट्टर की क़यादत में मुजाहिरा रोड को ब्लॉक कर दिया गया। आरपीओ राय बाबर सईद का पुलिस खबर मराकज भावलपुर का सरप्राइज विजिट, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर और ड्राइविंग लाइसेंस बराज का जायजा लिया। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आए शहरियों से गुफ्तगू की और स्टाफ के रवैये के मुतालिक भी पूछा। शहरियों ने पुलिस की जानिब से दी जाने वाली सहूलत और इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। आरपीओ ने शहरियों को दी जाने वाली 14 मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया। आरपीओ ने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का दौरा करते हुए कहा कि आईजी के अहकामात की रोशनी में मुल्क की तारीख में पहली बार पंजाब के तमाम अजला में ट्रांसजेंडर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाए गए हैं। बहावलपुर के तीनों अजला में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के क़याम का मकसद माशरे में होने वाले तशद्दुद, इस्तेहसाल, जिनसी तासुब और मनफी रवैयों से मुतासिर होने वाले मर्दों, ख़वातीन और ख्वाजा सराओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। महंगाई ने गरीब आवाम को चने की दाल तक खाने के काबिल न छोड़ा। आसमान को छूती महंगाई से आड़ती, दुकानदार, शहरी सब ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं मुल्तान से कमर जहां की इस रिपोर्ट में। महंगाई ने गरीब आवाम को चने खाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। मुल्तान की गला मंडी में अच्छी क्वालिटी का मोटा चना 385 रुपए फी किलो और 15,400 रुपए फी मन फरोख्त होने लगा, जबकि परचून में यही चना 400 से 450 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। 100 रुपए से कम रेडी वाले आजकल चने देते नहीं है। वो कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है। और नान 30 रुपए का कर दिया है, 20 वाला। पहले 15 का था, पहले उससे पहले 10 का था, 10 से एकदम 30 हो गए हैं। अब हम तो नाश्ता करते नहीं हो, देखो रोटी रिस्क के अंदर पड़ी है मेरी। आड़तियों का कहना है कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से चना महंगा हो रहा है। डॉलर की कदर बढ़ने से चने की इंपोर्ट भी महंगी हो रही है। चना फ्राई बेचने वालों का कहना था कि चने महंगे होने से सेल पर बड़ा असर पड़ा है। हुकूमत को चाहिए कि एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में कमी करे। दिन जो है ना रेट कंट्रोल हो ही नहीं रहा। अब देखो जो 10,000 8,000 तक का रेट था वो 14,000 से 15,000 16,000 हुआ पड़ा है। मंडी जाओ वो हाथ नहीं लगाने देते। बात करते इधर गाहक हमारे पास आता तो 20, 30, 40, 50। इससे हमारा अब रहन बल्कि हमारा भी अब प्रॉफिट खत्म हो चुका है इस बार। शहरियों और तलबा का कहना है कि 50 रुपए में नान चने खा लेते थे, अब नान चने खाने के लिए भी 150 लग जाते हैं और पेट भी नहीं भरता। शहरियों ने मुतालबा किया है कि कम से कम चनों की